नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं वोटिंग के बाद के हालात पर। हरीश रावत वोटिंग के अगले ही दिन अपने अगले मिशन पर जुट गए हैं। उन्हें अब हर हाल में कुर्सी चाहिए अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो। इसके लिए हरीश रावत वोटिंग के अगले ही दिन अपनी एक बात से पलट भी गए हैं जो उन्होंने पहले कही थी और साथ ही हाईकमान को एक चेतावनी भी दे दी है। हरीश रावत की नई मुहिम और बदले हुए मिजाज पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि वोटिंग का फाइनल आंकड़ा क्या आया है और उसके मायने क्या निकलते हैं। सोमवार की देर शाम चुनाव आयोग ने एक टेंटेटिव आंकड़ा देते हुए उत्तराखंड में 62.5% वोटिंग की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को फाइनल आंकड़ा आ गया है। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत बदल सकता है क्योंकि जो पर्वतीय इलाके हैं उनसे वोटिंग के आंकड़े और जो पोलिंग टीम है वो आनी बाकी है। इसके अनुसार जो अभी फाइनल आंकड़ा दिया गया है, इसके अनुसार उत्तराखंड में इस बार 65.1% मतदान हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, यह भी थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन अभी तक इसी को फाइनल मान ले तो 2017 के आंकड़े से मामूली सा ये कम है। 2012 में प्रदेश में मतदान प्रतिशत 66.8% था, वहीं 2017 में 65.5% वोट पड़े थे और अब 2022 में 65.1% मतदान हुआ है। यानी पिछले 3 बार से उत्तराखंड में वोटिंग का एक ही ट्रेंड बना हुआ है और इस बार सबसे ज्यादा 67.58% वोटिंग हरिद्वार में, इसके बाद उत्तरकाशी में 65.55% और उधम सिंह नगर में 65.13% मतदान हुआ है। 2017 में भी इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। बस फर्क इतना आया है कि पिछली बार हरिद्वार के बजाय नंबर 1 पर उधम सिंह नगर रहा था। उधम सिंह नगर में 76.01%, हरिद्वार में 75.68% और उत्तरकाशी में 69.38% वोटिंग हुई थी। इस बार सबसे कम वोटिंग वाले जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में 50.65%, टिहरी में 52.66% और देहरादून में 52.93% वोटिंग हुई है। 2017 में भी अल्मोड़ा में ही सबसे कम वोटिंग हुई थी। अल्मोड़ा में 53.07%, पौड़ी में 54.86% और टीडी में 55.68% वोटिंग दर्ज की गई थी। यह वोटिंग का फाइनल डेटा है। वोटिंग प्रतिशत का विश्लेषण करते हुए एक अन्य वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाएंगे। अब बात करते हैं, जब नतीजे 10 मार्च को आने हैं तो हरीश रावत 10 मार्च का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते और उन्होंने भाजपा की घसियारी योजना का विरोध किया था, तो फिर अपनी घसियारी योजना की घोषणा क्यों कर रहे हैं और वो भी वोटिंग के बाद वो महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इस पर अगर बात करें तो इस समय वोटिंग हो चुकी है, फिर वो किसके लिए महिलाओं को अपने पक्ष में एकजुट कर रहे हैं। वजह क्या है? दरअसल हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस 48 सीटें जीत रही है। वो यह मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन इसी के साथ उन्हें सबसे बड़ी गहरी चिंता है और गहरी चिंता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल ना हो, जैसा कि कांग्रेस के अंदर के हालात रहे हैं और अभी भी है। इसीलिए हरीश रावत ने कुर्सी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। आइए बताते हैं कैसे। पहली बात, हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए घोषणा की है कि सत्ता में आएंगे और मां अगर मेरे हाथ में बागडोर रही तो घसियारी सम्मान पेंशन प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपए से ही प्रारंभ करूं। अब 2 बातें समझिए। पहली बात, जब भाजपा ने घसियारी योजना शुरू की थी तो हरीश रावत ने इस शब्द पर बहुत ही ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो पूरी बात का सार था, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए यह शब्द बहुत सम्मान नहीं देता है। इसका उन्होंने विरोध किया था। और दूसरी बात, अभी तक हरीश रावत ने प्रदेश के लोगों से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा था। अब हरीश रावत अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिश उन्होंने पहले भी की है, लेकिन यह ट्वीट इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मेरा मानना है कि अब वो आए दिन लोगों को संबोधित करते हुए ऐसे ट्वीट करेंगे जिनका सार यह हुआ कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और आने के बाद मुझे कुर्सी नहीं दी जाती है तो उत्तराखंड के लोगों का बहुत भला नहीं होगा। यह उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा प्रदेश का भला करने की समझ रखने वाला कांग्रेस में कोई दूजा नहीं है। वो इस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने मीडिया को बयान देकर हाईकमान को संदेश भी दे दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि हरीश रावत या तो सीएम बनेंगे या घर बैठेंगे। आप इसे चेतावनी की भाषा कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहले लाल कुआं का रण तो जीत ले हरीश रावत, इसके बाद ही तो आगे के समीकरण सधेंगे।
वैसे परिणाम तो 10 मार्च को ही आएगा, लेकिन अगर मोटा मोटा देखे तो भाजपा के नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रही है। प्रदेश के लोग भाजपा की सरकार के कामकाज के तरीके से खुश नहीं रहे। अब देखते हैं 10 मार्च को परिणाम क्या आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।